सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 आर.सी. हिबलर का मैकेनिक्स ऑफ मशीन। इसके कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 71 हम करेंगे। सो क्वेश्चन 10 है हमारे पास, जिसके अंदर हमें एक ये दी गई है जेकब क्रेन। सही है, जेब क्रेन आई नो। सही है, तो इसका जो कॉलम है हमारे पास DE और ये बूम है DF। इसका हमें जो है वेट पर यूनिट लेंथ हमें गिवन दी गई है, जो कि 50 पाउंड पर फिट है। सही, तो अब हमारे पास हमें इसके वेट पर यूनिट लेंथ गिवन दी गई है 50 पाउंड पर फिट। इंटरनल लोडिंग्स एट क्रॉस सेक्शन ए, सही, यहाँ का क्रॉस सेक्शन, सही, एट क्रॉस सेक्शन बी और एट क्रॉस सेक्शन सी। सही, यहाँ पे हमें रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल लोडिंग निकालना है। मतलब फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स इस पे प्लेन के परपेंडिकुलर, पैरेलल फोर्स जो इसको शेयर करेगी, सही है, और मोमेंट निकालना पड़ेगा। सही है, तो पहले पॉइंट ए को हम सॉल्व करेंगे। तो ए के लिए हमारे पास हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। सही है, हमारे पास इसको हम इस पार्ट को अगर हम अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सही है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट एफ है, जैसे कि, सही है, यहाँ पॉइंट ए था। सही, इसका क्रॉस सेक्शन है। सही है, इस पे ये फोर्सेस लग रही हैं, जो कि VA है, इसकी पैरेलल फोर्स है, और NA हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, और मोमेंट हमने ले लिया जो MA है। फिर ये डायरेक्शन हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। सही है, सब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे डायरेक्टली, जैसे हमने डायनेमिक्स में लगाए, स्टैटिक्स में लगाए। सही है, तो समीशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ x डायरेक्शन में सिर्फ NA है, और इसको कोई बैलेंस नहीं करेगा, तो NA खुद 0 हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। सो NA हमारे पास यहाँ 0 आ गया। अब समीशन ऑफ Fy है हमारे पास यहाँ पे। सो VA हमारे पास है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट भी है। सही है, ये जो हमारे पास आइसोलेट करा हुआ बूम को हमने आइसोलेट करा हुआ है, जो इसका अपना वेट भी है। सही है, वेट पर यूनिट लेंथ हमें दिया गया है 50 पाउंड पर फिट। सही है, और ये हमारे पास जो है इसकी लेंथ हमें गिवन दी गई है, जो कि है 3 फीट। सही है, मे बी विजिबल नहीं है शायद। सही है, तो यहाँ हमारे पास ये लेंथ गिवन दी गई है 3 फीट की। सही है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा हमारे पास पर यूनिट लेंथ हमारे पास, यानी 1 फीट जो है हमारे पास था 50 पाउंड, तो 3 फीट हमारे पास किसके बराबर होगा, 50 इंटू 3, मतलब 150 पाउंड्स के। सही है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 150 लिख दिया। और इस हॉइस्ट पे, सही है, लोडिंग जो है हमारे पास, उसका जो वेट हमें दिया हुआ है 300 पाउंड दिया हुआ है। सही है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमने एज्यूम करा है अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस का 300। सही है, तो यहाँ से VA हमारे पास आ जाएगा, जो यहाँ पे इसके पैरेलल फोर्स जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास 450 पाउंड्स VA। सही, अब हमें निकालना है मोमेंट। तो मोमेंट निकालने के लिए मोमेंट पॉइंट ए, सही है, यहाँ पे पॉइंट ए पे इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास। तो ये MA हमने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन हमने जो समीशन एज्यूम कर रहे हैं वो हमने एज्यूम करा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो MA इसलिए हमारे पास नेगेटिव हो गया। सही है, फिर यहाँ पे 150, अच्छा 150 क्योंकि यूनिफॉर्म बूम है हमारे पास ये जिप क्रेन का। सही है, तो ये हमारे पास टोटल इसकी लेंथ 350, तो वेट हमारे पास इसके सेंटर में हो जाएगा, तो 1.5 फीट हो जाएगा। सही है, तो और ये इसको कहाँ मूव कराएगा, यू मूव कराएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए नेगेटिव साइन। सही है, फिर यहाँ पे हमारे पास 150 जो कि इसका वेट है, और इसका मोमेंट आर्म जो हमारे पास है वो 1.5 है, तो 1.5 इसलिए आ गया। अब हमारे पास ये जो लोडिंग थी हमारे पास ये हॉइस्ट पे 300 पाउंड की। सही है, इसका पॉइंट ए से डिस्टेंस क्या है, 3 फीट का डिस्टेंस है। सही है, तो यहाँ से 3 फीट, और ये हमारे पास 300 पाउंड, और ये भी क्या घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो इसलिए नेगेटिव 300 इंटू मोमेंट आर्म जो कि 3 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास MA आ गया नेगेटिव का 1125 पाउंड फिट, और अगर हम किप फिट में कर देंगे, मतलब किलो पाउंड में,
किलो पाउंड फिट में, तो हमारे पास हो जाएगा 1.125, और नेगेटिव का मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी उसके अपोजिट है। सिमिलरली अब हमें बी पे मालूम करना है, बी के क्रॉस सेक्शन पे। तो हमने अगेन कंसीडर कर लिया है अपने फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बना दी हमने कि इस पॉइंट बी पे अगेन वही एक पैरेलल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और मोमेंट एट बी। इसका डिस्टेंस, इसका भी वेट होगा जो इस टोटल लेंथ जो कि हमारे पास इस बी से ए तक का डिस्टेंस 8 फीट था और ए से एफ तक का 3 फीट। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 8 + 3 यानी 11 फीट। तो ये टोटल हमारे पास होगा 11 फीट। लेकिन जो वेट इसका होगा वो इसके सेंट्रॉइड पे होगा, तो 11 फीट का आधा हमारे पास हो जाएगा 5.5 फीट। तो इस बी से 5.5 के डिस्टेंस पे हमारे पास वेट होगा। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास 11 फीट है और वेट पर यूनिट लेंथ हमारे पास था 50, तो 50 × 11 हमारे पास हो जाएगा 550 पाउंड। सही, मतलब हमारे पास 1 फीट का जो वजन था वो था हमारे पास 50 पाउंड। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 11 फीट है, तो 11 × 50 हो जाएगा 550 पाउंड। और यहाँ पे वही लोडिंग लग रही है वो 300 पाउंड की। सही है, इस हॉइस पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मोमेंट और लोडिंग कंडीशन जो हमारे पास इंटरनल लोडिंग थी। सही है, अब हमने अगेन वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई है, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में और कोई फोर्स नहीं थी, तो एन बी इटसेल्फ 0 हो जाएगा। देन समीशन ऑफ एफ वाई जो कि वी बी अपवर्ड है, तो इसलिए पॉजिटिव, वेट हमारे पास डाउनवर्ड है, नेगेटिव का 550, और अगेन ये हमारे पास लोडिंग नेगेटिव 300। तो यहाँ से वी बी हमारे पास आ जाएगा जो कि हो जाएगा 850 पाउंड्स। सही है, अब हमें मोमेंट निकालना है इस पॉइंट बी के अबाउट। तो यहाँ से हमारे पास एम बी जो कि हमने लिया था एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, और एम बी हमने ज्यूम करा है क्लॉकवाइज, तो इसलिए नेगेटिव का एम बी। देन हमारे पास 550 जो कि बी पॉइंट से, टोटल लेंथ इसकी 1150, तो बी पॉइंट से हमारे पास वेट तक का हमारे पास डिस्टेंस जो होगा, जो कि मोमेंट आर्म होगा, वो 5.5 होगा। तो 550 × 5.5 जो कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। सही, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आया। देन हमारे पास ये 300 जो कि लोडिंग थी हमारे पास ये हॉइस पे, वो कितने डिस्टेंस पे थी बी से, हमारे पास टोटल डिस्टेंस 11 फीट था, तो इसलिए यहाँ पे 11 और 300 जो कि हमारे पास वेट है, तो 300 आ गया, और क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव। तो यहाँ से एम बी हमारे पास आ गया जो कि आया है 6325 पाउंड फिट, और किप में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करके किप फिट में। सही, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट बी निकल गया। अब हमें पॉइंट सी देखना है, तो हमारे पास पॉइंट सी में है जो इस कॉलम तक का है। सही, अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये अजम्पशन होगी कि हमारे पास ये कॉलम यूनिफॉर्म है। सही है, इस कॉलम को यूनिफॉर्म अज्यूम करना पड़ेगा हमें। सही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है, 6.13 है टोटल डिस्टेंस, जो कि था यहाँ पे हमारे पास 8 फीट + 3 फीट 11 फीट और +2 फीट, तो हमारे पास कितना हो गया, 13 फीट हो गया। सही है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पे लगेगा, तो 13 फीट डिवाइड बाई 2 6.5 फीट। तो यहाँ से हमारे पास 6.5 फीट पे वेट लग रहा होगा इसका। और वेट कितना होगा हमारे पास, पर यूनिट लेंथ का वेट हमें दिया था 50 पाउंड, तो हमारे पास 13 फीट है, तो 13 × 50 हमारे पास हो जाएगा 650 पाउंड का वेट होगा इस बूम का। सही है, और फिर हमारे पास कॉलम भी है। सही, अब कॉलम की लेंथ हमें कितनी गिवन दी गई है, कॉलम की लेंथ हमें गिवन दी गई है 5 फीट। सही है, क्योंकि हमें सी तक का वेट लेंथ देखनी है सी तक की। सही है, क्योंकि हमें यहीं से क्रॉस सेक्शन पे हमें रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल लोडिंग चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सी तक की लेंथ जो कि होगी 5 होगी, तो 5 इंटू पर यूनिट लेंथ का वेट 50, तो 5 × 50 हमारे पास 250 पाउंड आ गया। तो यहाँ से हमारे पास और इस पे हमारे पास रिएक्शन जो कि वी सी जो इसके पैरेलल परपेंडिकुलर में एन सी, और मोमेंट जो हमने एज्यूम कर लिया वो कर लिया एम सी। सही है, तो यहाँ पे हम समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ आई और मोमेंट कैलकुलेट करेंगे अबाउट पॉइंट सी। तो हमारे पास वी सी मतलब एक्स एक्सिस में कोई नहीं है, तो वी सी इटसेल्फ 0 हो गया। सही है, अब समीशन ऑफ एफ वाई अगर हम देखें तो एन सी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में, और जबकि हमने अपवर्ड ली है पॉजिटिव डायरेक्शन। सही,
तो यहाँ से हमारे पास माइनस का एन सी हो गया, फिर 250 पाउंड जो कि डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए नेगेटिव, फिर इस बूम का वेट जो कि 650 वो भी डाउनवर्ड नेगेटिव, और फिर हॉइस पे जो लोडिंग थी 300 पाउंड की वो भी नेगेटिव। तो एन सी हमारे पास कितना, एन सी का कितना वेट होगा हमारे पास, तो इन सबको ऐड अप कर लेंगे और इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो माइनस का 1200 पाउंड आ गया। सही। अब मोमेंट अबाउट पॉइंट सी करेंगे, वही एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे एम सी जो हमने मोमेंट लिया वो क्लॉकवाइज था इसलिए नेगेटिव। सही है। फिर हमारे पास 250 जो कि है वो के इस पॉइंट 250 पाउंड वाले जो हमारे पास वेट है वो इस पॉइंट सी से ही पास होगा, तो इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब 650 का अगर हम देखें तो 650 हमारे पास इससे 6.5 फीट के मूवमेंट आर्म पे थी। सही। तो 650 और इसको मूव कराएगी क्या, क्लॉकवाइज, तो इसलिए नेगेटिव 650 और इसका डिस्टेंस 6.5 फीट आ गया। सही है। देन हमारे पास ये लोडिंग 300 पाउंड की और इसका टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास 13 फीट, तो यहाँ से 300 इंटू 13 और ये भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी इसलिए नेगेटिव साइन। देन इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम सी आ जाएगा माइनस का 8125 पाउंड फिट, और किप में करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो यहाँ से एम सी आएगा नेगेटिव साइन। क्या कहता है कि जो हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया था तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 71 अगर हम देखें तो 71 में हमें एक लिंक दिए हुए हमारे पास ए बी और बी सी जो कि ज्वाइन है पॉइंट बी के बी से पिन के थ्रू। सही है। और एक यहाँ पे सी पे और ए पे पिन है हमारे पास। नाउ हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमारे पास वो स्क्वायर दिया हुआ है ए का। सही है। जो कि है 0.5 इंटू 0.5 इंच स्क्वायर। सही है। और इस पर हमारे पास जो लोडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है हमारे पास, जो कि 150 पाउंड पर फिट है हमारे पास, और ये हमारे पास लेंगे 4 फिट का। सही है। हमें क्या मालूम करना है, इस क्रॉस सेक्शन ए पे नॉर्मल स्ट्रेस और इस बी पे हमें शेयर स्ट्रेस मालूम करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें सबसे पहले चाहिए होगी फोर्स। सही। जो इस लिंक पे फोर्स लग रही है। सही है। तो अगर हम देखें इस लिंक पे, इस लिंक को अगर हम आइसोलेट कर लें, सही है, क्योंकि इस ए बी पे जो हमारे पास फोर्स लग रही होगी वो इसकी वजह से लग रही होगी। सही है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस जो आता है हमारे पास वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही आता है, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है। सबसे पहले इसको हम एक पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। सही है। तो रेक्टेंगल हमारे पास है कितना 4 फीट का, और ये कितनी पर फिट है हमारे पास 150 पाउंड, तो 150 इंटू 4 हमारे पास हो जाएगी 600 पाउंड। जो कि ये रेक्टेंगल है तो उसके सेंटर पे लगेगी, तो 4 फीट का सेंटर हमारे पास 2 फीट पे लगेगी। तो यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया कि 600 पाउंड का जो वेट है वो लग रहा है 2 फीट के डिस्टेंस पे। सही है। और यहाँ पे सी एक्स और सी वाई होगा, और हमने इसको अगर हटा लिया था ए बी लिंक को, तो इसके अंदर भी इटसेल्फ कोई फोर्स होगी जो इस वेट को बैलेंस कर रही होगी, तो इसको मैंने एफ ए बी से रिप्लेस कर दिया, जो कि यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पर थी। सही है। अब हमारे पास सी एक्स सी वाई और एफ ई बी नहीं पता, लेकिन मुझे एफ ए बी चाहिए। सही है। सी एक्स सी वाई बी अननोन है हमारे पास। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट सी ले लूँगा, क्योंकि इसकी वजह से मोमेंट 0 हो जाएगा, और एफ ए बी एक ही अननोन होगा जो कि मेरे पास आ जाएगा सिर्फ मोमेंट की इक्वेशन से। तो यहाँ पे मैंने समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी निकाल लिया। सही है। क्योंकि इसकी वजह से सी एक्स और सी वाई 0 हो जाएंगे। अब नाउ 600 जो कि इसको क्लॉक वाइज रोटेट कराएगा, और मैंने एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव लिया, तो यहाँ से 600 इंटू 2 फीट का डिस्टेंस। सही है। तो 600 इंटू 2 फीट डिस्टेंस जो कि मोमेंट आर्म था, और नेगेटिव ड्यू टू क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सही है। फिर हमारे पास एफ ए बी है, जो कि इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ऐसे, सही, और एक बनेगा इस तरीके से। सही। तो ये कंपोनेंट पॉइंट सी से पास करेगा। सही है। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे। सही। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, इसका सिर्फ ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ही मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो एफ ए बी मेरे पास क्या होगा, इसका साइन कंपोनेंट, तो एफ ए बी साइन 60 डिग्री इंटू मूवमेंट आर्म इसका कितना है 2 + 2 मतलब 4 फीट का डिस्टेंस। सही। तो एफ ए बी साइन 60 इंटू 4, और ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसलिए पॉजिटिव साइन। तो यहाँ से एफ ए बी एक जो अननोन था वो मेरे पास आ गया 646.41 पाउंड। सही। तो ये फोर्स मेरे पास आ गई। सही है। तो इसकी वजह से मैंने ये फोर्स एफ ई बी निकाली। अब इसके अंदर मुझे इस मेंबर के अंदर फोर्स पता चल गई। अब नाउ मैं इस क्रॉस सेक्शन से अपना
नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। सही, नॉर्मल स्ट्रेस तो इजी है, शेयर स्ट्रेस में थोड़ा सा इशू होगा एरिया का, जो कि हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ये लिंक ले लूँ, ये वाला ए बी, अब मुझे इसमें ए क्रॉस सेक्शन ए पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, तो मेरे पास इस ए से लेकर ये बी वाला, सही, इसको मैं आइसोलेट कर लूँगा, सही। और यहाँ पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, तो मैंने एन ए वाली फोर्स को ही कंसीडर कर लिया, सही है, वी ए और मोमेंट मैंने उसको छोड़ दिया, सही है। तो यहाँ पे एन ए और एफ ए बी, सही है, जो कि इस लोडिंग की वजह से थी, तो इसलिए मैंने इसको एफ ए बी पे, मतलब इस मेंबर के अंदर फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे ये वेक्टर बना दिया, सही, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो अब एफ ए बी और एन ए, सही, अगर मैं एक एज्यूम कर लूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स प्राइम और वाई प्राइम, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्सिस हो गई एक्स प्राइम, जिसको मैंने अपवर्ड, मतलब ये वाला अपवर्ड पे मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया और डाउनवर्ड पे नेगेटिव, सही। तो एफ ए बी माइनस एन ए मेरे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। समीशन ऑफ एफ एक्स प्राइम लगा रहा हूँ मैं इक्वल टू 0, तो यहाँ से एन ए मेरे पास जो कि आ जाएगा माइनस का 346.41, सही है। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, जो एन ए इस डायरेक्शन में थी वो असल में इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव का ये मतलब, सही है, वो भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एफ ए बी मतलब इस मेंबर पे फोर्स लग रही है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ये इसको अपोज करेगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। अब नाउ हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन जो हमें गिवन दिया था, वो दिया था 0.5 इंटू 0.5, सही है, स्क्वायर में गिवन दिया था, जो कि मैंने मेंशन किया था यहाँ पे, सही है, 0.5 के इस मेंबर का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, सही है, जो कि 0.5 इंचेस इंटू 0.5 इंचेस है, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास फोर्स पता चल गई, सही है, नॉर्मल फोर्स, और एरिया मुझे पता चल गया 0.5 इंटू 0.5, जहाँ से मैं शेयर स्ट्रेस बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। तो नाउ एन ए, सही है, अब मैं बी भी इन्होंने निकाल लिया है, डायरेक्ट वेट, सही। तो नाउ हमारे पास एन ए का जो एरिया हमारे पास है वो है 0.5 ए इंटू ए विजिबल है, सही, 0.5 इंटू 0.5, सही है, मतलब 0.25 हो जाएगा स्क्वायर इंचेस, इंच स्क्वायर, सॉरी, सही है। लेकिन हमारे पास ए बी सही है, जो हमारे पास बी है, अगर मैं इस लिंक को कंसीडर कर लूँ वही वाले, लेकिन ये हमारे पास जो बी है ना, नाउ थोड़ा ये जो है किसी एक एंगल पे, मैं मोबाइल निकालता हूँ, सही। तो मैं कह रहा था कि ये जो हमारे पास था ए सेक्शन, सही, ये वाला ये था हमारे पास परपेंडिकुलर, इसलिए हमारे पास जो एरिया था ना वो स्क्वायर ही कंसीडर हो गया, सही है, ये ए वाला है। लेकिन जो हमारे पास बी वाला होगा ना, वो होगा थोड़ा सा इससे बड़ा, सही है। क्यों ऐसा क्यों होगा, इसकी वजह से होगा, अगर मैं ये वही वाला बिल्कुल ही सही, ये अगर मैं वो वाला लिंक बनाऊं बी ए वाला, सही, तो यहाँ मेरे पास था क्रॉस सेक्शन ए, सही है, लेकिन मेरे पास क्रॉस सेक्शन बी जो है वो किसी एंगल पे, सही है। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा थोड़ा बड़ा और इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा छोटा, सही है। तो ये मेरे पास बी वाला एरिया है, सही है, और ये ए वाला एरिया, सही है। तो क्लियरली हमें पता है बी वाला बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा, तो वो मुझे पता है, एक लेंथ तो इसकी क्या होगी, सेम होगी, सही, क्यों, क्योंकि ये तो 0.5 ही रहेगी, ये चेंज हो जाएगी, सही, क्यों, क्योंकि पहले जब मैंने क्रॉस ए से जो क्रॉस सेक्शन लिया था तो हमारे पास 0.5 था, लेकिन जब बी से ले रहा था वो किसी एंगल पे, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास डिस्टेंस बड़ा होगा। मैंने थोड़ी विजुअल्स के लिए यहाँ पे डायग्राम भी बनाई है। ये मेरे पास ए वाला कट था, सही है, और ये मेरे पास बी वाला है। नाउ ये डिस्टेंस जो है मेरे पास 0.5 था, सही है, और ये डिस्टेंस भी 0.5 था, इसलिए मेरे पास ए वाला जो क्रॉस सेक्शन था ये वाला, सही, वो सिंपली 0.5 इंटू 0.5 वो के एरिया आ गया था। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, ये जो एंगल है ना,
सही है, यहाँ पे जो एंगल है इस वजह से ये लेंथ हमारे पास बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई उसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। सही है। फॉर फर्दर मैंने इसको जूम करने के लिए जूम करके यहाँ पे बड़ा करके बना दिया है। सही है। तो ये लाइन जो मैंने बोला इसको एक्स बोल दिया और ये वाली लाइन सेम रहेगी जो कि 0.5 इंचेस है। नाउ इस एक्स को निकालने के लिए मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। सही है, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल मैंने एज इट इज़ यहाँ बना दिया। अच्छा, ये डिग्री 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये 60 डिग्री का एंगल, ये लेंथ एक्स मुझे निकालनी है। सही है, ये वाली लेंथ एक्स, ये इसको मैंने एक्स बोल दिया। और ये कितनी लेंथ होगी, 0.5 होगी। सही है, तो ये मेरे पास है 0.5। अब यहाँ पे मैं अगर कॉस का रेशियो लगाऊं, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास बेस क्या होगी, वो होगी 0.5 इंच। सही है, ये ट्राइंगल होगा मेरे पास, ये एच होगी मेरे पास हाइपोटेनियस बड़ी साइड, ये परपेंडिकुलर, इससे हमें कोई कुछ काम ही नहीं है इस साइड का। सही है, सिर्फ हमें हाइपोटेनियस और बेस चाहिए, तो इसलिए कॉस का रेशियो हम लगाएंगे। तो बेस 0.5 अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है मैंने एक्स लिया। तो इस एक्स को, एक्स मुझे चाहिए तो एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आऊँगा और कॉस 60 को डिवाइड में ले आऊँगा। और मेरे पास जो एरिया था बी बी वो क्या था, 0.5 इंटू मल्टीप्लाई बाय मतलब एक्स मैंने यहाँ पे निकाल लिया 0.5 कॉस 60। तो यहाँ से मेरे पास एरिया आ गया 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई कॉस 60। कॉस 60 होता है हाफ, तो यहाँ से इसका एरिया आ गया 0.5 इंच स्क्वायर। सही है, तो जो कि इसका बड़ा है और इसका है मेरे पास 0.25। सही है, बिल्कुल हाफ का फ़र्क है क्योंकि 60 डिग्री के एंगल की वजह से। नाउ मुझे यहाँ पे चाहिए था शेयर स्ट्रेस, तो मुझे वी बी भी चाहिए। मैंने एरिया तो निकाल लिया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फोर्स एफ ए बी और वी बी, तो मैं समेशन ऑफ एफ वाई कर दूँगा। सही है, तो अपवर्ड मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो वी बी बी ये फोर्स है, या मैं वी बोल दूँ बी बी से जो बड़ा हो रहा है। सही है, तो वी बी माइनस का एफ ए बी क्योंकि डाउनवर्ड। अब ये एंगल मेरे पास क्या होगा 60 डिग्री, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इसका, साइन कंपोनेंट। तो एफ ए बी साइन 60 और एफ ए बी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी जो कि 30460.41। यहाँ से वी बी मेरे पास आ गया जो कि आया है 300 पाउंड। अब हमें चाहिए था नॉर्मल स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन ए पर और शेयर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन बी बी पे। तो हमारे पास एन ए जो हमने निकाला, जो फोर्स थी वो सेम ही रहेगी 346.41 और क्रॉस सेक्शन 0.5 का स्क्वायर या 0.25 ही रख दें। तो यहाँ से मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस जो क्या आ गया वो आया 1385 पाउंड स्क्वायर इंच, या हम के एस आई में कर सकते हैं, किलो पाउंड स्क्वायर इंच में 1000 से डिवाइड करके, तो 1.385 की एस आई हो गया। अब हमें चाहिए क्रॉस सेक्शन बी बी पे शेयर स्ट्रेस, तो इसकी फोर्स वी बी हमने जो निकाली थी 300 पाउंड निकाली थी, और एरिया जो हमने कैलकुलेट करा यहाँ पे 0.5 इंच स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास एरिया 0.5 रखा और शेयर स्ट्रेस मेरे पास आ गया 600 psi और 0.6 KSI। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 17। कोई इशू हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।